बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में लाइट लाइट सा खाना हर किसी को बहुत ही पसंद होता है, तो इसी तवज्जुह से आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाइट और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आलू की तहारी, जिसे हम सर्व करेंगे अचार और टमाटर की चटनी के साथ। तो दोनों चीज़ें इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। इसके अलावा आप दही का रायता भी बना के इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ईज़ी वे में बनाना सिखाऊँगी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये पुलाव बनकर तैयार होगा, तो लेकिन चलिए फिर बहुत ही फटाफट से टेस्टी इस बनेगा। मज़ेदार से आलू की तहारी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएँगे, जिसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 मैंने बड़ी दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, 5-6 लौंग ले लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है और मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 10 से 12 दाने मैंने ले लिए हैं काली मिर्चों के साबुत। अब इन सारे खड़े मसालों को मैंने ऑयल में शामिल कर दिया और इनको मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी, ताकि इनके जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, वो ऑयल में आ जाएँ। तो ये देखिए, हल्का-सा फ्राई करने के बाद ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज़। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको बारीक कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्याज़ ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है तब तक, जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज़ को हमने ज़्यादा तेज़ गोल्डन नहीं करना, वरना हमारा जो पुलाव है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का बनेगा। इसलिए हमने बस लाइट ही गोल्डन प्याज़ को करना है। तो ये देखिए, लाइट लाइट सा इसमें कलर आ गया है गोल्डन। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भून लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने लंबाई में काट के इसमें ऐड किया है। आलूओं की शेप को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। इसके अलावा आलूओं की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलूओं को भी मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने लंबाई में काट कर इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल करूँगी। तो ये आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली थी, जिनको मैंने पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए भून लिया। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और हरी मिर्चों का भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया ना, तो लाल मिर्चें आपने थोड़ी कम ही ऐड करनी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और 1 चाय का चम्मच ही मैंने यहाँ पर भुनी हुई कुटी हुई सौंफ ले ली है। अब ये सारे सूखे मसाले डालने के बाद मैं इनकी भी भुनाई करूँगी कुछ देर के लिए। तो सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भूनूँगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा-सा खंगाल भी ऐड कर दिया, ताकि हमारे मसाले जो है ना, वो जले ना। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हम भूनेंगे, ताकि सारी चीज़ों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड किया है 1/4 कप, क्योंकि हमने यहाँ पर आलूओं को गलाना है ना, तो इस वज़ह से हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। अब बस इसको कवर करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गया था आलूओं को लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो मैं आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ कि ये अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखिए। तो आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम 2 मिनट के लिए इसकी मज़ीद भुनाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर चूँकि 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी। तो जिस ग्लास से आप चावल नापेंगे ना, उसी ग्लास से आप पानी भी नाप के इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो 3 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक मैं और ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। अब इसको हम कवर करेंगे और पानी में हम बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो ये 2 ग्लास चावल मैंने लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब ये सारे चावल जो है मैंने पतीली में शामिल कर दिए हैं। अब हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसमें साबित हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड करूँगी, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी आलू की तैयारी में। और थोड़ी-सी मैं पुदीने की पत्तियाँ भी काट के डाल देती हूँ।
अच्छा, आखिर में ये 3 चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ना, इससे तो आलू की तहारी का जो टेस्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। तो बस अब इसको भी मैं हल्का-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक जो है ना पानी ड्राई नहीं हो जाता और थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए अब हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो गया और हल्का-फुल्का सा पानी इसमें रह गया है, तो बस अब ये दम के लिए चावल जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब पतीली को मैं हटा दूँगी और यहाँ पर कोई पुराना तवा रखूँगी और उसके ऊपर अब इस पतीली को रख दूँगी। इसका जो ढक्कन था ना, इसके ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया। अब इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने ये दम खोला है और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ये देखिए कितने खिले-खिले मज़ेदार से हमारे आलू के चावल बनकर तैयार हुए हैं या जिसे हम आलू की तहारी भी कहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो चलिए फटाफट से इसको मैं प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी आलू की तहारी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है, जिसे हम सर्व करेंगे मिक्स अचार और उसके साथ ही टमाटर की चटनी के साथ। अगर आप चाहें तो रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।